जय श्री राम। सखियों की बातें सुन सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही थी। मन में चिंता है कि राजकिशोर कहाँ गए। वह बालमृग नैनी जिस ओर देखती मानो सफेद कमलों की पंक्तियां की वर्षा हो जा रही थी। तब सखियों ने लता की आड़ में श्याम और गौर वर्ण के राजकुमार दिखाए। उनका रूप देख जानकी जी के नेत्र ललचाए, मानो संपत्ति की पहचान कर प्रसन्न हुए हैं। सीता जी के नेत्र रघुनाथ जी की छवि देखकर चकित हो गए। पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण देह विहल करने लगी, मानो चकोरी शरद ऋतु के चंद्रमा को देख रही है। नेत्रों के मार्ग से राम जी को हृदय में लाकर सयानी सीता ने पलक रूपी किवाड़ बंद कर लिए। जब सहेलियों ने जानकी जी को प्रेम के वश जाना, तब वे मन में सकुचाई पर कुछ कह न सकी। उसी समय लता कुंज से दोनों भाई प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादल रूपी फट को खोलकर निकल आए हैं। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है। नीले और पीले कमल के समान शरीर है, सिर पर मोरपंख सुशोभित है। उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे गुथे हुए, माथे पर तिलक व पसीने की बूंदें सुशोभित हैं। कानों में सुंदर भूषणों की छवि छा रही है। टेढ़ी बोहें, घुंघराले बाल और नए कमल के समान अरुण नयन है। सुंदर ठोड़ी, नाक और गाल हैं। हंसी की शोभा मन को मोल लिए हुए है। मुख की शोभा तो उससे कही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लज्जा जाते हैं। हृदय पर मणियों की माला है। शंख के समान सुंदर गला है और कामदेव के हाथी के बच्चों की सूंड के समान भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है। जिसके बाएं हाथ में फूलों से भरा हुआ, और हे सखी, वह सांवला कुंवर तो बहुत ही सुंदर है। सिंह की सी पतली कमर में पीतांबर धारण किए हैं। शोभा और शील के स्थान सूर्यवंश के भूषण रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गई। धीरज धरकर एक चतुर सखी हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, पार्वती जी का ध्यान धर फिर लेना और राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती। तब सीता जी ने सकुचाकर आंखें खोली और सामने दो रघुवंशी सिंहों को देखा। नख से चोटी तक रामचंद्र जी की शोभा देखकर और अपने पिता का प्रण स्मरण करके मन बहुत ही ज्यादा घबराया। सखियों ने जब सीता जी को विवश देखा, सब डर कर कहने लगी, बहुत देर हो गई है, कल इस समय फिर आवेंगे। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसने लगी। सखी की गूढ़वाणी को सुनकर सीता जी लज्जित हुई और विलंब हुआ जानकर माता का डर माना और फिर धीरज धर के रामचंद्र जी को हृदय में ले आई और अपने पिता के वश में जानकर लौट आई। पशु, पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बारंबार लौटती थी और रामचंद्र जी की छवि को देखकर प्रीति बढ़ती जाती थी। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर सीता जी दुख पाती हुई रामचंद्र जी की सांवली मूर्ति हृदय में रखकर चल पड़ी। प्रभु ने सुख, स्नेह और गुण की खान जानकी जी को जाते हुए जाना। तब अत्यंत प्रेम रूपी और उत्तम शाही से अपने हृदय पर उनका स्वरूप चित्रित किया लिया। सीता जी फिर पार्वती जी के मंदिर में गई और चरणों में प्रणाम कर हाथ जोड़कर बोली, हे गिरिराज किशोरी पार्वती जी, आपकी जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकेय जी की माता, हे जगदम्बा, हे बिजली के समान प्रकाशित शरीर वाली, आपकी जय हो। आपका आदि, मध्य और अंत नहीं है। वेद भी आपकी महिमा को नहीं जानते। आप संसार की उत्पत्ति, पालन व नाश करने वाली हो। संसार को मोहित करने वाली, इच्छा अनुसार विहार करने वाली हो। हे माता, पति को देवता मानने वाली श्रेष्ठ स्त्रियों में आपकी पहली गिनती है। हजारों सरस्वती और शेष जी भी आपकी अनंत महिमा का वर्णन नहीं करते। हे वर देने वाली त्रिपुरारी शिव जी की प्रियतमा, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण पूजने से देवता, मनुष्य और मुनि सब सुखी हो जाते हैं। मेरी मनोकामना को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदैव हृदय मंदिर में वास करती हैं। इसी कारण मैंने उनको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर सीता जी ने उमा के चरण पकड़ लिए।
श्री पार्वती जी सीता जी की विनती और प्रेम के वश में हो गई। उनकी माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। वह प्रसाद सीता जी ने आदर सहित सिर पर धारण किया। पार्वती जी का हृदय आनंद से भर गया और वे बोली, हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। नारद जी का वचन सदैव पवित्र और सत्य है। वही वर तुम्हें मिलेगा जिसमें तुम्हारा मन अनुरुक्त हो गया है। जिसमें तुम्हारा मन लगा है वही स्वभाव से ही सुंदर सावला वर तुमको मिलेगा, क्योंकि वह करुणानिधान तथा सर्वज्ञ है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस भांति पार्वती जी की आशीष सुनकर सखियों सहित सीता जी हृदय में प्रसन्न हुई। तुलसी भवानी को पूजकर अपने घर को चली। पार्वती जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय में जो आनंद हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगल के मूल बाएं अंग फड़कने लगे। जय श्री राम।